नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और ये है पार्ट 23 नॉट जस्ट लव का। तबीयत मेरी अभी ठीक है, पता नहीं क्या लगा रहता है। पहले तो तुम लोगों पे बात करेंगे अभी आज हम। सबसे पहले तो जिन्होंने मुझे कंसर्न वे में बोला कि आप अपना ध्यान रखो, दवा ले लो और कोई बात नहीं, स्टोरी नहीं रिकॉर्ड हो रही है तो कोई बात नहीं, आप ध्यान रखो, ये वो जितनी भी प्यारी प्यारी लड़कियां हैं ना, उनका शुक्रिया कन्याओं। एंड अब बात करते हैं बदतमीज़ों पे। कितने बेशरम हो सालो तुम टॉम बॉयज़। शर्म नहीं आ रही है? कह रहे कि और जाओ छत पे। यही होना था, 12 बजे स्टोरी रिकॉर्ड करोगे तो यही होगा ना। मतलब शर्म नहीं आ रही तुम पे? मतलब बेइज्जती किए जा रहे हो तुम लोग। दोस्त हो या क्या हो तुम, बताओ क्या बोलूँ मैं? मुंह तोड़ दूँ तुम लोगों का। हंस रहे हो अभी भी, मुझे पता है तुम बहुत बदतमीज़ हो। कोई बात नहीं, ठीक है, सह लेंगे। एंड स्टोरी के सबसे लास्ट में मैंने कुछ सरप्राइज़ डाला है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि स्टोरी स्किप करके क्या आप बोलते कि डायरेक्ट चले जाए, ठीक है? सरप्राइज़ सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, क्योंकि वो कुछ लोग ही रिलेट कर पाएंगे। वो मैंने डाल दिया है लास्ट में। तुम स्टोरी सुनने के बाद उसे सुनना, ठीक है? जो नहीं सुनना चाहेगा मत सुनना। बाकी अभी मेरी तबीयत ठीक है। चलो अभी आते स्टोरी पे, काफ़ी लंबा बोल दिया। चलो, लास्ट पार्ट पे हमने ये सुना था कि जो दुआ, ईशानी, गुरु, सिम्मी, ये लोग पहुंच गए थे सिम्मी के घर पे। सिम्मी के पापा काफ़ी गुस्से में थे क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बहुत सारे लोगों को लगा दिया था, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया था। बट जो सिम्मी है वो खुद आ चुकी थी घर पे दोस्तों के साथ। वो खड़ी थी, जो उसके पापा हैं वो सुनते हैं सिम्मी की आवाज़। जब सिम्मी पीछे से बोलती है कि पापा, जो सिम्मी के पापा हैं वो सिम्मी की तरफ देखते हैं, काफ़ी गुस्से में थे। और गुरु ने सिम्मी का हाथ काफ़ी टाइटली पकड़ रखा था। डर तो उसे भी लग रहा था। सिम्मी के पापा से थोड़े खड़ूस टाइप के दिख रहे थे। और जो सिम्मी के पापा है, अब वो आगे आते एकदम और डायरेक्ट चारों तरफ देखते हैं, चारों लोगों को, और फिर सिम्मी की तरफ देखते हैं घूरते हुए और कहते कि कहाँ थी तुम? सिम्मी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तुम बिना बोले, बिना कुछ बताए, ऊपर से तुम्हारा कॉल। 1 मिनट, तुम्हारा मोबाइल का है? मुझे अपना मोबाइल दो। इधर जो गुरु है वो कहता है कि सर आराम से, क्योंकि जो उसके पापा हैं वो काफ़ी गुस्से में उसके हाथ से जो मोबाइल है वो छीन रहे थे। जो सिम्मी वो एकदम से डर चुकी थी, वो सहम गई थी पापा की इस चीज़ों से। वो चुपचाप अपना मोबाइल आगे कर देती है। जो उसके पापा हैं वो मोबाइल को देखते हो कहते कि वाओ, स्विच ऑफ करके रखी हो इसलिए कि मैं बात ना कर सकूँ तुमसे? हाँ। जो सिम्मी कहती पापा ऐसी बात नहीं है, मैं और उसके जो पापा कहते बस। और अपनी हालत देखो ज़रा, किस जंगल में से आई हो? अपनी हालत देखो। और ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? ये सब ईशानी की वजह से है ना। इधर जो ईशानी है वो कहते कि अंकल ऐसी बात नहीं है, आप तो जानते हो, आपके सामने ही गए थे हम लोग घूमने के लिए। जो उसके पापा हैं वो कहते कि घूमने के लिए गए थे तुम लोग? हाँ। इधर जो गुरु है वो कहता है कि अंकल आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, आप रिलैक्स करो प्लीज़। अब जो सिम्मी के पापा हैं वो गुरु की तरफ देखते हैं और कहते कि तुम कौन हो? जो गुरु है वो हल्का सा स्माइल करता कहते कि अरे अंकल, आप भूल गए हमें? याद है उस दिन हम लोग रेस कोर्ट पे मिले थे? मैं गाड़ी चला रहा था मेरे दोस्त के साथ, दुआ के साथ, और दुआ की तरफ दिखाता है। जो दुआ वो चुपचाप खड़ी थी सीरियस फेस में। उसके जो हाथ है वो दोनों जैकेट में थे और वो सामने देख रही थी, ईशानी के साइड में खड़ी थी। जो उसके पापा है वो दुआ की तरफ देखते हैं और
फिर देखते हैं गुरु की तरफ, कहते कि अच्छा अच्छा, तुम दोनों वही हो ना जो उस दिन रेस कर रहे थे, गाड़ी चला रहे थे। जो गुरु कहते कि एग्जैक्टली अंकल, वही, आपके पैसे लगे थे, हमने जिताए थे, ऐसे करके बोलते हैं। तो कहता है कि उसके पापा कि हाँ तो अपनी औकात में रहो। जो गुरु एकदम से चुप हो जाता है, कहता है कि हाँ अंकल क्या कह रहे हो। जो उसके पापा कहते कि चुप रहो तुम, और सिम्मी तुम कब से इन लफंगों जैसे लोगों के साथ घूमने लगी हो, ये तुम्हारे दोस्त हैं। इधर जो गुरु कहता है कि अंकल यही लफंगे दोस्त ना आपका वो रेस जिताए थे। उस दिन तो बड़ा आप खुश होके अप्रिशिएट कर रहे थे हमें कि गाड़ी बहुत अच्छा चलाया, ये वो सारी चीज़, और आज कैसे पलट गए आप। जैसे ये बोलते हैं, जो उसके पापा है वो गुरु की तरफ घूर के देखते हैं। जो सिमी कहते कि पापा पापा आप रिलैक्स करिए, ऐसी कोई बात नहीं, हम घूमने ही गए थे, लेकिन बीच रास्ते में हम भूल गए थे रास्ते को, उसमें मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, कहीं कोई रास्ता ही नहीं था। जो उसके पापा कहते कि वाह, यही सब करने जाती हो ना तुम, ऐसे लफंगों के साथ घूमने, और अपने ये कपड़े देखो, हालत देखो। हाँ तुम चलो, तुम्हें बताता हूँ मैं। उसके हाथ को पकड़ता है, और जो गुरु है एक साइड सिम्मी का हाथ पकड़ा था, और दूसरे साइड जो उसके पापा है वो पकड़े हुए थे। वो खींचते हैं सिम्मी को, जो गुरु है वो हाथ नहीं छोड़ता है, और वो सामने देखते हुए कहता है कि अंकल आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है, इतना ज़्यादा गुस्सा किस बात का कर रहे हो, आपकी बेटी को सेफली पहुंचाया है। इधर जो उसके पापा है वो एकदम से लाल होते और कहते कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम क्या हमारी बेटी को संभालोगे, खुद की औकात देखी है, और उसका हाथ छोड़ो, वो मेरी बेटी है, समझ में आया, और निकलो मेरे घर से अभी के अभी। जो गुरु है वो उसके पापा की तरफ देखता है, फिर सिम्मी की तरफ देखता है। जो सिम्मी है वो रो रही थी, उसके आंखों से आंसू गिर रहा था, और उसका फेस नीचे था। जो गुरु है वो सिम्मी की तरफ देख रहा था, बट सिम्मी उसकी तरफ नहीं देख रही थी। जो दुआ है वो पकड़ती है पीछे से उसके कंधे पे, और कहती कि चल छोड़ गुरु, और बेइज्जती इससे हो, इससे अच्छा निकलते हैं यहाँ से। हमारा काम था यहाँ पे इनको छोड़ने का, हमने सेफली छोड़ दिया, अब चलते हैं। जो उसके पापा है सिम्मी के, वो दुआ की तरफ देखते कहते कि हाँ ऑब्वियसली, एक लफंगा दूसरे लफंगे को लेके निकलो। इधर जो गुरु है अब वो गुस्सा होता है, उसकी जो मुंह है वो टाइट हो चुका था, उसका लाइक अपनी जो मुट्ठी है वो दूसरी वाली बना लिया था कि अंकल आप हद से ज़्यादा बोले जा रहे हो, अब हम नहीं बोल रहे तो इसका ये मतलब नहीं है, और लफंगा किसको कह रहे हैं आप। हाँ, और जब ऐसे ही बोलता है लाइक गुस्से में आता है, वो थोड़ा आगे बढ़ता है। जो उसके पापा है वो एक थप्पड़ खींच के मारते हैं गुरु के फेस पे। जो वो थप्पड़ का आवाज़ था वो पूरे हॉल में बजता है। इधर जो सिम्मी एकदम से डर जाती है, और जो गुरु है उसका फेस साइड था। जो दुआ है वो एकदम से आगे आती, कहती कि अंकल बस बहुत ज़्यादा हो गया आपका, हम नहीं बोल रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है आप चले जाओ हम पे। जो उसके पापा है वो फिर से दुआ की तरफ घूर के देखते, कहते कि तुम, हेलो, पीछे पीछे हटो, बेटी मेरी है, ठीक है, तुम कोई होते नहीं हो बीच में बोलने वाले। इधर जो गुरु है वो सिम्मी की तरफ देख रहा था, और सिम्मी एक नज़र देखती है गुरु की तरफ, और वो अपने आँखों को नीचे कर लेती है। ऐसा लग रहा था कि गुरु शायद सिम्मी से ये चाह रहा था कि वो कुछ बोले। गुरु सिर्फ सिम्मी की तरफ घूरते हुए देख रहा था, सिम्मी कुछ नहीं बोल रही थी। जो गुरु है वो अपना सिर जैसे हाँ में हिलाता है खुद में, और जो सिम्मी का हाथ है उसे छोड़ देता है। और जो ईशानी है वो बोलती कि अंकल अंकल आप ये गलत कर रहे हो, ऐसे मत करिए, हम सब दोस्त हैं, और आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं हुआ है।
हम सब बस घूमने गए थे और वहीं पर ये सारी चीज़ें हुई थी। हम खो गए थे रास्ते में। आपको पता भी हम कैसे कैसे बिताए हैं रात। सिमी रो रही थी आपके लिए कि पापा को पता नहीं है वो कैसे रही है, हम जान रहे हैं। जो उसके पापा कहते कि तुम ईशानी बेटा मत बोलो अब, और हाँ होगी तुम कहीं की बहुत बड़ी मॉडल एक्टर। तुम्हारी दोस्ती बचपन से है इसलिए कुछ हम बोल नहीं रहे तुम्हें, लेकिन तुम्हारी जैसी हरकतें हैं ना, कब किससे दोस्ती तोड़वा चुके हम होते हैं, और तोड़वा क्या चुके होते हैं। ऐसा है ना, आज के बाद तुम सिमी से मिलोगी नहीं। ये सब तुम्हारा करा कराया है, तुमने इसे बिगाड़ा है। नहीं तो मेरी बेटी ऐसी थी नहीं जो रात रात भर ऐसे घूमती थी। और जो ईशानी कहती कि व्हाट द फक अंकल, मतलब कुछ भी बोले जा रहे हो आप। जो उसके पापा कहते कि तुम लोग जाओ अब, बहुत हो गया, मेरी बेटी आ गई, अब हम जा रहे हैं। और जो उसके पापा वो सिमी को खींचते कहते कि तुम चलो, तुम्हें बताता हूँ मैं, तुम्हारी जितनी भी ये अय्याशियाँ हैं ना उसे अभी मैं बंद कराता हूँ। ये कपड़े पहन के जा रही थी ना तुम। इधर जो दुआ कहते कि 1 मिनट अंकल 1 मिनट, जाने से पहले सुन तो लीजिए। इधर जो उसके पापा हैं वो टर्न करते हैं और देखते हैं दुआ की तरफ। दुआ है अब वो आगे आती है, उसके जो दोनों हाथ हैं जो पॉकेट में थे वो बाहर निकालती है और आगे आती है और कहती है कि जिसे आप लफंगा बोल रहे हैं ना, और ये बात जो है वो गुरु की तरफ देखते हुए बोलती है और फिर सामने देखती है और कहती है कि जिसे आप लफंगा बोल रहे हो, ये वही लफंगा ना आपकी बेटी को यहाँ पर सही सलामत लेकर आया है, और वही लफंगा पूरी रात उसे प्रोटेक्ट करके रखा था। और एक बात और, आपकी जो ये छोटी सी सोच है ना कपड़े लड़कियों के ऊपर, इसी लफंगे ने अपने कपड़े दिए थे उसे, ठीक है। तो अपनी जो ये मुंह है खोलने से पहले सोचिए, पढ़े लिखे लगते हैं लेकिन है नहीं आप। और ये जो पैसे का घमंड है ना, प्लीज़ किसी और को दिखाइएगा, ठीक है। जितना आप एक दिन में कमाते हैं ना उतना मैं 1 मिनट में कमाती हूँ, उतना हम 1 मिनट में कमाते हैं। यही लफंगा जो है आपका वो कमाता है, समझ रहे हैं आप। और मुझे तो हैरानी इस बात पे हो रही है, आपका तो छोड़िए सिमी, तुमने एक बार भी नहीं बोला कुछ। तुम्हारे पापा ने गुरु को अभी मारा और तुमने कुछ नहीं बोला, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ा कुछ। जो सिमी है उसकी आंखों से बस आंसू गिर रहे थे, वो गुरु की तरफ देख रही थी। जो गुरु की फेस है वो अभी भी साइड में ही थे, वो सिमी की तरफ नहीं देख रही थी। जो दुआ है वो अपना सिर हाँ में ऐसे हिलाते और कहती कि रहने दो सिमी, रहने दो। ये जो आंसू है ना वो जाके अपने रूम में बहाना छोड़। और सॉरी अंकल आपको हमारी तरफ से, क्योंकि हमने आपकी बेटी को सेफली पहुंचाया, और इसलिए भी कि हम उसे घुमाने के लिए ले गए थे। यू नो व्हाट, जो आप कैद में उसे रखते हो ना, पहली बार सिमी के फेस पे इतनी अच्छी स्माइल हमने देखी थी, एंजॉय किया था। पर आप जैसे लोग नहीं समझोगे, क्योंकि आपके लिए तो आपकी बेटी कमरे में कैद होनी चाहिए, है ना। उसकी खुशी आपके लिए शायद इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना उसे कैद करके रखना। जो दुआ है वो ये बोल के टर्न करती है, फिर गुरु की तरफ देखती है और कहती है कि चल गुरु, बहुत हो गया, बेइज्जती करा ली, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। जो गुरु है वो एक बार सिमी की तरफ देखता है। जो सिमी वो बस गुरु की तरफ देखे जा रही थी, उसके आंखों से आंसू गिर रहा था। और जो गुरु है वहाँ से टर्न करता है वो भी। ये दोनों जो है वो साथ में निकल जाते हैं। इधर जो ईशानी है वो वहीं पे खड़ी रहती है
और जो ईशानी है वो आती है उसके पापा की तरफ कि अंकल आप बहुत गलत समझ रहे हो हमें, हमने सिमी का पूरा ख्याल रखा था, सारी चीज़ें, प्लीज़ आप समझिए बातों को। जो उसके पापा कहते कि बस ईशानी बहुत हो गया, तुम लोग का ड्रामा ख़त्म हो गया ना, तो अब जाओ, मैं अपनी बेटी को संभाल लूँगा। और जो ईशानी है वो देखती है सिमी की तरफ, कहती कि सिमी ध्यान रखना अपना। जो सिमी है वो कुछ नहीं बोलती, जो उसके पापा उसे खींच कर ले जाते हैं रूम की तरफ। जो ईशानी है वो अब आती है बाहर। इधर जो ये दोनों हैं वो साइड में आ गए थे, अपने बाइक के पास खड़े थे। जो दुआ है वो उसका हाथ गुरु के कंधे पे था। जो गुरु है उसके आंखों में हल्के से आंसू भरे हुए थे। उसे इस बात का हर्ट हो रहा था कि सिम्मी ने सपोर्ट नहीं किया, सिम्मी ने कुछ नहीं बोला। जो दुआ है वो उसे समझा रही थी कि यार छोड़, टेंशन मत ले यार, सिम्मी बहुत भोली है, तूने देखा नहीं वो कैसे रोए जा रही थी, बस मैंने बोल दिया उसको सबके सामने इसलिए ताकि उसे फील हो, कुछ बोले तुझसे, बट तू होप मत हार, ठीक है। जो दुआ कहती कि नहीं भाई, भाई अपनी बंदी साथ नहीं दे रही है, क्या गलत किया था भाई मैंने, और उसके बाप ने कैसे बोला यार। जो दुआ है वो कहती कि छोड़ यार, तू तो जानते ही है पेरेंट्स ऐसे ही होता है। जो गुरु कहता नहीं भाई मुझे नहीं पता पेरेंट्स कैसे होते हैं, मैंने कभी देखे नहीं ना, अगर ऐसे होते तो बड़ा लकी हूँ मैं कि ऐसे पेरेंट्स अगर होते तो फिर मेरे नहीं है तो बहुत लकी हूँ मैं। जो दुआ कहते कि ऐसी बात नहीं है, तू तू अभी रिलैक्स कर, चलते हैं। जो ईशानी है अब वो आ गई थी बाहर और वो सामने देखती इनकी तरफ और आती है। जो दुआ है वो ईशानी की तरफ देखती है और ईशानी जो आके खड़ी होती है गुरु से कहती कि गुरु अंकल के बात का बुरा मत मानो, बट वो ऐसे ही हैं, गुस्सा हो जाते तो कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसे वो बहुत सही है। जो गुरु कहता है कि हाँ श्योर, देख के तो लग रहा है कि बहुत सही है। जो ईशानी कहती कि अच्छा ठीक है, सिमी पहुंच गई ना, हमारा काम हो गया, अभी तुम लोग रिलैक्स करो जा कर के घर पे अपने। जो गुरु कहता है कि ठीक है, आपको कहीं छोड़ दूँ। जो ईशानी है कहती कि नहीं मेरी गाड़ी है, मैं चली जाऊंगी उसी से। जो दुआ है वो कहती कि ठीक है, आप पहुंच जाना तो मैसेज कर देना एक। जो ईशानी है बस अपना सिर हाँ में हिला देती है। इधर ये दोनों जो है वो अपने बाइक को लेते हैं और जो ईशानी है वो देख रही थी दुआ की तरफ, फिर गुरु की तरफ, अपने कार में आके बैठ चुकी थी। जो दुआ है वो एक बार टर्न करती है ईशानी की तरफ। जो ईशानी है वो लाइक हल्का सा स्माइल करती है और बाय करती है। जो दुआ वो स्माइल नहीं करती है, बस हल्का सा बाय कर देती है। इधर जो ईशानी है वो गाड़ी को स्टार्ट करती है और निकल जाती है अपने शूट के लिए। मूड तो सबका ऑफ हो ही गया था इन सारी चीज़ों की वजह से। जो गुरु है वो बाइक पे बैठा था हेलमेट लगा करके। जो दुआ है वो कहती कि क्या सोच रहा है। जो गुरु कहता है कि यार सिम्मी की टेंशन हो रही है। जो दुआ है वो बोलती है कि टेंशन हो रही है, अंदर चले फिर से। जो गुरु है थोड़ा सा घूर के देखता है दुआ की तरफ। जो दुआ है वो स्माइल करते कहते कि चिल कर, अभी सही टाइम नहीं है, तू बात कर ली उससे, इंस्टा पे तो है ही तेरे। जो गुरु है वो कहते कि जो दुआ है वो बोलती है कि चल ड्रिंक पिए लाता हूँ तुझे। जो गुरु कहता है कि नहीं मन नहीं है। जो दुआ कहते कि वाह बेटा तेरा मन नहीं है, एक थप्पड़ में सही हो गया तो। जो गुरु वो देखता है
दुआ की तरफ और कहता है कि तू ज़्यादा मज़े नहीं ले रहा है मेरे बेटा, तेरे पढ़ते ना तब समझ में आता। जो दुआ कहती कि इतना किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि मेरे को मार दे। जो गुरु है कहता है कि हाँ हाँ आया बड़ा, देखते हैं ना तेरी वाली भी तो है। जो दुआ कहती कौन मेरी वाली बेटा, तू क्यों बार बार बोलता है मेरी वाली। जो गुरु है कहता है कि सब पता है मुझे, बस टाइम का वेट कर रहा हूँ मैं, फिर बताता हूँ तुझे। जो दुआ कहते कि चल आया बड़ा। और ये लोग जो है वो थोड़ा उनका मूड लाइट होता है और यहाँ से ये लोग जो है अब निकलते हैं। जो दुआ है वो अपने ऑफिस की तरफ निकल जाती है फ्रेश होने के लिए, सारी चीज़ों के लिए। जो गुरु है वो चुपचाप अपने घर जाता है और घर जाके जो है वो अपने जो बॉडी है वो रिलैक्स करता है और सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था सिम्मी को लेके। वो इंस्टा पे वो मैसेज भी करता है सिम्मी को कि सिम्मी आर यू ओके, पापा ने कुछ बोला तो नहीं फिर से, या फिर कुछ हुआ तो नहीं है, आप ठीक हो। काफ़ी सारे मैसेज उसने भेज दिया था। फिर जो गुरु है उसको सिम्मी का फेस याद आता है और उसने जो मैसेज है वो डिलीट कर दिए थे, अनसेंड मार दिए थे गुस्से में। बट जो सिम्मी है उसको नोटिफिकेशन जा चुका था। लाइक होता है ना कि मैसेज ऊपर पॉपअप हो गया है बट जब आप उसे खोलोगे तो वो अनसेंड होगा। सो वो वैसे ही मैसेज पड़ा हुआ था। इधर जो सिम्मी अपने रूम में थी उसके पापा उसे लॉक कर दिए थे काफ़ी अच्छा सुना करके कि अब से तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा, इसी घर में रहोगी, कहीं नहीं जाना है तुम्हें। सारी चीज़ें उसे जो है वो लॉक करके सुना करके बंद कर दिए थे। जो सिम्मी है वो रो रही थी, अपने बेड पे थी। उसका जो मोबाइल है वो उस पर जब मैसेज आया था सिम्मी इग्नोर कर देती है और वो रोए जा रही थी। अब दूसरी साइड जो हमारा दुआ है वो ऑफिस पहुंच गया था। वो वहाँ पे जाके फ्रेश होता है, लाइक वो शावर लेता अच्छे से, जो भी आज सारी चीज़ें हुई उसके बारे में सोचता है। फिर वो वहाँ पे लंबी सी सांस लेता है, कहते कि क्या सड़ा सा दिन जा रहा है, क्या हो रहा है ये सब। ये सारी चीज़ सोच के जो दुआ है वो अपना जो कपड़ा है वो चेंज करती है अच्छे से, ऑफिस के यूनिफॉर्म में अपने आती है। फिर वो ऑफिस में जाती है। इधर जो देविका है वो रहती है, उसने जो कंपनी को काफ़ी अच्छे से संभाल रखा था, इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, बातें चल रही थी कैसे क्या करना है। जो दुआ वो एंटर करती है, जो देविका वो देखती है और कहती कि वाह बेटा तुझे टाइम मिल रहा है अब, हाँ एक दिन से गायब है, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। जो दुआ है वो स्माइल करती कहती कि ओके ओके, कैबिन में चल के बताना, अभी यहाँ सबके सामने बेइज्जती करनी है मेरी। जो देविका है वो कहती कि नहीं। और जो दुआ है वो कैबिन में आती है अपने, और जो देविका है वो हाथ फोल्ड करके खड़ी थी, कहती कि कहाँ थे तुम, मतलब बिना बताए लीव, बॉस हो तो कुछ भी। जो दुआ है वो स्माइल करते कहती हाँ तो बॉस हो तभी तो कुछ भी, एम्प्लॉय होती तो अभी थोड़ी होता कुछ ऐसा। जो देविका कहती कि तुम बताओ कि कहाँ गई थी, हाँ। जो दुआ है वो बताती कि अरे यार घूमने गए हुए थे, फंस गए थे, उस वजह से नहीं आए। जो देविका कहती कि तुम्हारे वजह से कैंसिल करना पड़ा है मीटिंग। जो दुआ कहती कि कैंसिल करना पड़ा है, कौन सी मीटिंग। जो देविका बोलती कि आज जाना था, बताया था ना तुम्हें, दिल्ली के लिए मीटिंग थी। जो दुआ कहती कि ओ शिट, ठीक है कोई बात नहीं, एम्प्लॉयज़ जो अरे लोग हैं वो कंपनी के, उनको बुला लो, यहीं पे मीटिंग कर लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। जो देविका कहती कि हाँ सब तो फ्री बैठे हुए हैं ना। जो दुआ कहती कि अच्छा देख लो, बात कर लो, नहीं होता तो फिर नेक्स्ट टाइम का मीटिंग जो भी होगा उसमें चलेंगे, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम और कोई इशू। जो देविका कहती कि नो थैंक्स, इतना ही इशू काफ़ी है अभी, तुम्हें तो पता नहीं कितना बर्डन हो जाता है। जो दुआ कहती कि इसलिए तो तुझे रखा है काम पे, बेस्ट है ना तू मेरे लिए। जो देविका वो स्माइल कर देती है
और कहती कि चुप रह तू। और इधर जो इनका जो टाइम है ऐसे बीत रहा था, उसी बीच में जो दुआ ने एक मैसेज डाल दिया था ईशानी को कि आर यू ओके, आपके यहाँ सब सही है। बस उसने इतना ही मैसेज किया था। जो ईशानी है वो शूटिंग में बिज़ी थी और उसका शेड्यूल आ गया था और एक शो था उसका रैंप वॉक का, उन सारी चीज़ के ऊपर बात चल रही थी। जो ईशानी है उसके मैसेज जो आते हैं मोबाइल पे वो देखती है, उसके फेस पे हल्की सी स्माइल आती है और वो सबसे बात करते हुए कहती कि 1 मिनट गाइस। जो पीए वो चीज़ नोटिस करती है और जो ईशानी है वो मैसेज को देखती है, कहती कि हाँ आई एम फाइन, आप ठीक हो। जो दुआ है वो मैसेज का रिप्लाई करती कि और जो ईशानी कहती कि बस यार ये बंदा कितना खड़ूस है। जो ईशानी फिर से मैसेज करती कि गुरु ठीक है। जो दुआ कहती कि पता नहीं, घर पे तो छोड़ दिया उसे, अभी तो वैसे भी वो ठीक नहीं होगा, मूड तो ऐसे भी ऑफ होगा। जो ईशानी कहती कि मैं सिम्मी से बात करूँगी एंड सब सही हो जाएगा। जो दुआ वो कहती कि होप सो। जो ईशानी कहती कि और अब जो ईशानी की पीए है वो बोलती कि मैम सब वेट कर रहे हैं, क्या डिसीज़न हुआ है। जो ईशानी कहती कि डन करा दो, और क्या डिसीज़न होगा, कल का शो है सो। और जैसे ही उसके दिमाग में आता कि कल का शो है तो जो ईशानी है वो फिर से मैसेज करती कि कल फ्री हो। जो दुआ है वो अपने लैपटॉप में लगी थी, वो काम कर रही थी, उसके मोबाइल पे फिर से पॉपअप होता है मैसेज, वो देखती है और जो दुआ है वो सोचती कहती कि क्यों। जो ईशानी कहती कि क्यों क्या, कल फ्री हो या नहीं। जो दुआ कहती कि मे बी। जो ईशानी कहती कि ये कैसा आंसर है, क्लियर बताओ ना। जो दुआ कहती कि कहीं आना है, कुछ है क्या कल। जो ईशानी है कहती कि कल मेरा शो है, रैंप वॉक का बहुत बड़ा शो है, तो आई एम इनवाइटिंग यू एज अ फ्रेंड एंड गुरु को भी बुला लेना, हो सकता है उसका मूड थोड़ा अच्छा हो जाए एंड आई विल ट्राई कि सिम्मी भी आ जाए, बट लगता नहीं क्योंकि उसके पापा मानेंगे नहीं, लेकिन कोशिश करूँगे। जो दुआ है वो कहती कि अच्छा आपके रैंप वॉक में हम क्या करेंगे। जो ईशानी है वो मैसेज करती है स्माइल करते हुए कि पैसे लुटा देना मेरे पर, ऐसे भी तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं। जो दुआ कहती कि पैसे तो आपके पास भी बहुत है, अमीर ख़ानदान की इकलौती औलाद, इकलौती लड़की। जो ईशानी कहती कि हाँ हाँ वेरी फनी, आ जाना कल 5 बजे। जो दुआ कहती कि ओके विल सी। जो ईशानी कहती कि और जो ईशानी है अब वो अपने काम में लग जाती है। इधर जो दुआ है वो भी काम में लगी थी, फिर वो कॉल करती है गुरु को कि गुरु। जो गुरु है कॉल उठा लेता है और जो गुरु है बोलते हैं कि क्या है बोल। जो दुआ है वो कहती कि तूने पी ली है फिर से, अभी तो तू मना कर रहा था। जो गुरु है कहता है कि हाँ तो पी ली है, तो पी ली है ना, क्या है तुझे भी लेक्चर देना, तुझे भी झापड़ मारने है मुझे। जो दुआ कहती कि फॉर श्योर मार सकते हो, तेरी हरकतें ऐसी हैं। जो गुरु है कहता है कि दिमाग मत ख़राब कर, बात क्या है। जो दुआ है वो बोलती कि ऐसे ही बस बोल रही थी, मैं तेरा हाल चाल ले रही थी एंड ईशानी का मैसेज आया था कल उसका शो है तो तू चलेगा। जो गुरु कहता है कि आर यू सीरियस ब्रो, लिटरली मतलब तेरे को शो की पड़ी हुई है यहाँ पे, भाई तू फ़ोन रख यार, दिमाग मत ख़राब कर। जो दुआ कहती कि शायद सिम्मी भी आ जाए। जो गुरु एकदम से चुप हो जाती है
कहती कि क्या बोला तूने? जो दुआ कहती कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोल रही थी मैं। ठीक है मैं रख रहा हूँ, तेरा ऐसे भी टाइम जा रहा है, दिमाग ख़राब कर रही थी मैं तेरा। जो गुरु कहते दिमाग सच में मत ख़राब कर, फिर से बोल क्या बोला, सिम में आ रही है? जो दुआ है वो कहती कि हाँ मैं भी आ सकती है। जो गुरु कहते कि उसका खड़ूस बाप आने देगा? जो दुआ है वो कहती कि अरे उठवा लेंगे, क्या दिक्कत है बेटा, डरते हैं क्या उसके बाप से? जो गुरु कहता कि भाई अब तूने बात की ना अच्छी कुछ, ठीक है फाइन, सही है, वैसे तूने सही बोला है बेटा, मार दिया थप्पड़ तो मार दिया, अब तो दामाद तो बनूंगा तो उसी के घर का बनूंगा, वरना नहीं बनूंगा। जो गुरु ऐसे बोलता है, जो दुआ कहती कि ये बात मेरे शेर, पंजाबी मुंडा बना अब आया। जो गुरु स्माइल करता कहता कि जो दुआ कहते कि सही है, चल कल मिलते हैं। जो गुरु कहता कि वैसे यार बात करने का मन कर रहा है उससे। जो दुआ है वो कहती कि कॉल कर ले, बात कर ले। जो गुरु है बोलता है कि मैसेज किया था बट कोई रिप्लाई नहीं आया, मैंने डिलीट भी कर दिया। जो दुआ है कहती कि थोड़ी देर में ट्राई करियो, नहीं तो तू बोल तो मैं ट्राई करूँ। जो गुरु कहता है कि हाँ तू कर, ये अच्छा आइडिया है, मैं नहीं करूँगा, तू डायरेक्ट पूछ उससे कि सही है या नहीं सही है। जो दुआ कहती कि ठीक है फाइन, मैं देखती हूँ, बताती हूँ तुझे। जो गुरु कहता है कि कॉल करके बताना मेरे को। और जो दुआ है वो कॉल रखती है, फिर वो जो सिम्मी का नंबर है उससे डायल करती है। सिम्मी का नंबर था उसके पास, तो वो उस नंबर पे वो डायल करती है। इधर जो सिम्मी है वो रो रही थी और वो रोते रोते सो गई थी। इन सब चीज़ों में वैसे ही ना वो फ्रेश हुई थी ना वो कुछ, वैसे ही वो सो चुकी थी, ना वो खाई पी थी। जब वो कॉल रिंग हो रहा था, जो सिम्मी है उसकी जो आंखें हैं वो खुलती है एकदम से, और उसे ऐसा लगता है कि गुरु का कॉल होगा। वो जल्दी से जो मोबाइल है वो उठाती है, बट जो कॉल है वो दुआ का था, तो वो उठाती है कॉल और कहती कि हाँ दुआ। जो दुआ कहती है कि आर यू ओके सिम्मी? जो सिम्मी है वो कुछ नहीं बोलती है। जो दुआ वो कहती कि सिम्मी आर यू ओके, सब सही है ना घर पे? जो सिम्मी है वो उसकी जो रोने की आवाज़ आ रही थी सिसकियों की, क्योंकि जो सिम्मी है वो रो रही थी। इधर जो दुआ है कहती कि काम डाउन सिम्मी, रो मत, इतने इतने सॉफ्ट हार्टेड मत बनो आप, ठीक है? जो सिम्मी कहती कि गुरु ठीक है। जो दुआ कहती कि हाँ वो ठीक है, एंड आप ठीक हो या नहीं उसने ये पूछने के लिए मुझे बोला है। जो सिम्मी कहती कि वो गुस्सा है ना मेरे से? जो दुआ कहती कि थोड़ा सा गुस्सा तो है, उसका होना भी बनता है, क्योंकि आपको कुछ तो बोलना चाहिए था उसके बिहाफ पे। जो सिम्मी कहती कि मैं अपने पापा से लड़ नहीं सकती, मैं अपने पापा से आज तक कभी ऊंची आवाज़ में कभी कुछ नहीं बोला है। जो दुआ वो बोलती कि आई नो, मुझे समझ में आ रहा था, लेकिन आपको स्टैंड लेना चाहिए था कहीं ना कहीं। जो सिम्मी है वो कहती कि हाँ बट मैं नहीं बोल सकती, मुझे डर लगता है पापा से। जो दुआ वो बोलती कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैंने बस तुम्हें इसीलिए कॉल किया कि तुम बस ठीक रहो, ठीक है? अपना ध्यान रखो और ज़्यादा स्ट्रेस मत लो इन सारी चीज़ों पे। एंड वी विल ट्राई कि कल तुम्हारी मीटिंग मैं दुआ से कराऊँ, गुरु से कराऊँ। जो सिम्मी कहती कि क्या, नहीं नहीं आप ये सब मत करो, पापा पापा बहुत ज़्यादा गुस्से में और पता नहीं क्या करेंगे अगर दोबारा देख लिया उन्हें तो। जो दुआ कहती कि चिल, अरे ये सब चीज़ें ना हम बहुत कर चुके हैं, तुम टेंशन मत लो, तुम रिलैक्स रहो, अभी आराम करो, फिर तुमसे मिलते हैं हम कल, ओके?
ध्यान रखो अपना, और हो सके तो एक बार गुरु से बात कर लेना। जो सिम्मे कहते कि थैंक यू सो मच, जो दुआ कहते कि अरे थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें ना नहीं चाहिए, बस अपना ध्यान रखो। और कॉल जो है वो कट होता है। सो आज की स्टोरी यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या होने वाला है। एंड अभी कुछ है आप लोगों के लिए, सो वो अभी सुनते हुए जाना। ओके, हाय गाइस, 2025 भी ख़त्म होने को है, और आई नो कि तुमने ये साल भी सिर्फ एक इंसान के पीछे गंवा दिया। क्यों वन साइडेड लवर्स, मैंने सही कहा ना? सो 2025 ख़त्म होने से पहले आई हैव समथिंग फॉर यू गाइस, ओनली फॉर वन साइडेड लवर्स। सो लिसन टू दिस। है काश काश यूं होता, हर शाम साथ तू होता, चुपचाप दिल न यूं रोता, हर शाम साथ तू होता। गुजारा है तेरे बिन गुजारा, अब मुश्किल है लगता, नज़ारा हूँ तेरा ही नज़ारा, अब मुश्किल है लगता। हाल दिल तुझको सुनाता, दिल अगर ये बोल पाता, बाखुदा तुझको है चाहता, जा तेरे संग जो पल बिताता, वक्त समय वो मांग लाता, याद करके मुस्कुराता जा।